बच्चों लोग, आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर पॉलीमर। ठीक है। ये चैप्टर इस ईयर बोर्ड्स में नहीं इंक्लूड किया गया हुआ है। सीबीएसई बोर्ड में चैप्टर इस बार नहीं आने वाला है, बट आपका जेई में और नीट में आने वाला पक्का है। अगर बोर्ड में आता तो बोर्ड में इसका वेटेज होता है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो बोर्ड्स में सीबीएसई बोर्ड में इसका वेटेज होता है 3 मार्क्स का। ठीक। और जेई और नीट में अगर बात करते हैं तो जेई और नीट में इसमें से एक जेई में चूंकि क्वेश्चन का नंबर घट चुका है ना। पहले जेई में 30 क्वेश्चन आते थे, अब वो कितना हो गया, 25 हो चुका है। जेई में क्वेश्चन का नंबर घटा है तो मे बी इसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं आ सकता है। बट तो जे मैंने में बोले तो एक क्वेश्चन आने का चांस बहुत हाई है, नहीं भी आ सकता है। तो या एक होगा तो जीरो होगा। ठीक है। बट अगर नीट का बात करते हैं तो नीट में एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। नीट के पेपर में इससे एक क्वेश्चन कंफर्म रहेगा आपको। ठीक है। अगर हम बात करते हैं जे एडवांस का, तो जे एडवांस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक करके इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो जे एडवांस के का हम बात करते हैं तो जे एडवांस में इस चैप्टर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज करके इस चैप्टर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिंक करके चैप्टर से लिंक करेगा। ठीक है। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो गया इस चैप्टर का। चैप्टर बहुत आसान है, जितना इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे उससे इन्फॉर्मेशन में काम करोगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है। तो पहले जो पढ़ाया जाए उसको ध्यान से रिवाइज करना है, फिर जो नोट्स देंगे उसको पढ़ना है, उतना पढ़ने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लेना है। इतना ही काम करना है, उसके बाद आपको जेईई मेन का, नीट का और एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर के लिए अपना स्ट्रैटेजी फिक्स रहेगा। फर्स्ट, जो क्लास अटेंड कर उसको ध्यान से सुनना है। सेकंड, जो क्लास नोट्स भेजेंगे उसको पढ़ना है। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और क्वेश्चन बैंक कहाँ सॉल्व करेंगे, तो जेई का, नीट का, एडवांस का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेंगे। ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा। ठीक है। तो ध्यान देना, जब बात करते हैं पॉलीमर का, ठीक है, तो पॉलीमर इज ए वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। पॉलीमर इज वेरी लार्ज मॉलिक्यूल। ठीक है। तो पॉलीमर तो देखो पॉलीमर किससे बना हुआ था, ध्यान देना। तो पॉलीमर इज मेड ऑफ मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ मोनोमर्स। तो एक टर्म आप सुनोगे, मोनोमर्स। तो मोनोमर, तो होता क्या है, जो मोनोमर होता है, पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मोनोमर। और जो मोनोमर होता है, मोनोमर फर्स्ट बनाता है रिपीटिंग पैटर्न। तो मोनोमर जनरेट्स रिपीटिंग पैटर्न। क्या करता है बच्चों लोग, एक रिपीटिंग पैटर्न को जनरेट करता है। तो मोनोमर जनरेट्स रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है। और इस रिपीटिंग पैटर्न को आप रिपीट करोगे तो इस रिपीटिंग पैटर्न को रिपीट करने के बाद, यानी जो रिपीटिंग पैटर्न है उसको बार बार रिपीट करो, तो रिपीटिंग पैटर्न आएगा। उसके बाद हम एन लगा दे रहे हैं। ठीक है, रिपीटिंग पैटर्न जो है उसके बाद एन लगा देते हैं, यानी वो एन बार रिपीट किया है। तो रिपीटिंग जो पैटर्न है, रिपीटिंग पैटर्न के बाहर हम एन लगा दे रहे हैं, मतलब उस पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है। बार एन मतलब एन टाइम्स रिपीट किया उसको। ठीक है। तो तो ये बनता है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमर, इसको बोलते हैं पॉलीमर। तो प्रोसेस समझा दिया आपको। फर्स्ट क्या होता है, मोनोमर जनरेट करता है रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है। और रिपीटिंग पैटर्न को रिपीट करके, यानी रिपीटिंग पैटर्न को रिपीट करने का मतलब है, तो यहाँ पे रिपीटिंग पैटर्न को क्या कर रहा है, हम रिपीट कर रहे हैं। रिपीट कर रहे हैं कितना बार, एन टाइम्स। एन कुछ भी हो सकता है, जनरली एन का नंबर जो एन होता है 100 या 1000 से बड़ा होता है। ठीक है। तो इस पैटर्न को हम बार बार रिपीट करेंगे तो उससे क्या जनरेट होता है, जनरेट होता है पॉलीमर। ये होता है, एन टाइम्स रिपीट करने के बाद क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। तो अब डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो कि मोनोमर से बनता है पॉलीमर, मोनोमर से बनता है पॉलीमर। आपको प्रोसेस बता दी है कि कैसे होगा, और हर प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। हर प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। अब ध्यान देना, जो मोनोमर होता है, मोनोमर हम किसको बोलेंगे। ठीक है। तो जो मोनोमर होता है, आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग नेमिंग के बारे में जानते होंगे, नेमिंग। ठीक है। तो नेमिंग वालों पढ़ाया गया होगा।
ने में आपको पढ़ाया गया होगा कि जब कुछ होता है फंक्शनल ग्रुप, कुछ होता है अनसैचुरेशन, कुछ होता है फंक्शनल ग्रुप, जैसे एसिड है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड, कीटोन है, ये सब क्या है, तो ये सब आपका फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। और आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में होता है, ये इसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेशन। तो पॉइंट अपना ये है कि जो मोनोमर होगा, तो मोनोमर में ध्यान देना, मोनोमर में या तो फंक्शनल ग्रुप होगा, तो मोनोमर है, तो यहाँ ध्यान देना, मोनोमर किसको हम मोनोमर बोलेंगे, किसको हम मोनोमर बोलेंगे, तो ध्यान देना, मोनोमर के बाद या तो अनसैचुरेशन होता है, यानी कौन सा मॉलिक्यूल मोनोमर के लिए बनने के लिए कैपेबल होगा, तो मोनोमर किसको बोलेंगे, तो ध्यान देना, तो मोनोमर शुड हैव आइदर, monomer should have either unsaturation, अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है जी? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो मोनोमर के पास या तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, या तो वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप। मोनोमर आइदर शुड हैव अनसैचुरेशन, और क्या होगा उसके बाद पास, क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं हम लोग? तो जितना भी ऑर्गेनिक पढ़े हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, सब फंक्शनल ग्रुप है। अब ध्यान देना, ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं चलेगा, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कोई भी नहीं होगा, उसमें क्या होना चाहिए पता नहीं आपको, तो इसमें बोला हुआ है आपको कि यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो वही होगा जो कंडेंस कर सकता है, जो आपस में कंडेंस कर सकता है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, तो इसमें लिमिटेशन है, यानी यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप होने वाला है उसको उसको हम लेंगे विच कैन कंडेंस, विच कैन कंडेंस, विच कैन कंडेंस। कंडेंस का मतलब जो जुड़ सकता है आपस में, जो जुड़ सकता है आपस में। तो पहला पॉइंट है कि ऐसा कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जो आपस में जुड़ सकता है, जो आपस में जुड़ेगा, तो ध्यान देना। तो हमको जानना है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप which can condense, which can condense। तो फंक्शनल ग्रुप which can condense, तो ध्यान देना ऐसा क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होता है जो आपस में जुड़ता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा चीज है कि किसी मॉलिक्यूल में अगर मान लेते हैं कि एसिड जुड़ा हुआ है, एसिड, तो एसिड का जो एसिड सिस्टम है वो कंडेंस कर सकता है अल्कोहल के साथ। मान लेते हैं कि इसका के साथ OH जुड़ा हुआ है, तो एसिड और अल्कोहल कंडेंस कर सकता है, यानी आपस में जुड़ सकता है। तो एसिड का क्या हटता है, OH हटता है, और अल्कोहल से H हटता है, तो ये आपस में कंडेंस करके क्या बनाएगा, तो ऐसा कुछ बनाता है, ACOOB। ज़्यादा बेटर समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जो अल्कोहल का उसको स्टार कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब समझ में आएगा कि अल्कोहल को कहाँ पे जाने वाला है। यानी सिंपल सा बात है कि जो एसिड का O है, यानी एसिड का जो OH है बाहर निकल रहा है, यानी यहाँ जो यहाँ पे एस्टर फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे एस्टर फॉर्म कर रहा है, इस एस्टर में जो सिंगल बॉन्ड वो है वो कहाँ से आ रहा है, वो अल्कोहल से आता है, वो अल्कोहल से आता है, वो समझ में आना चाहिए। तो एसिड अल्कोहल को आप ऐसा ग्रुप होता है जिसको आप कंडेंस कर सकते हैं, जिसको आप कंडेंस कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं तेरे पास कोई एसिड है और किसी के पास NH2 है, तो इसमें होता क्या है, इसको आप ऐसा लिख लो, और NH2 का जो H है ना, इसमें एक H बाहर दिखा दो। यहाँ पे होता क्या है कि एसिड से क्या हटेगा, अल्कोहल हटेगा, और यहाँ से H हटेगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो यानी आपका एसिड और अमोनिया यानी NH2 कंबाइन करके क्या बनता है, तो आपका अमाइड बनाता है, तो ये बना ईस्टर बनता है।
और ये बनता है अमाइड बनता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग देख रहे थे कि किस किस फंक्शन को आप कंडेंस करके आप क्या बना सकते हो, आप उसको कंडेंस कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें लिस्ट समझ में आ गया कौन कौन होगा जी। तो आपका अल्कोहल अल्कोहल एसिड से कंबाइन कर सकता है, और क्या कंबाइन कर सकता है, आपका अल्कोहल अमीन से कंबाइन कर सकता है, आपका अल्कोहल अमीन से कंबाइन कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो जो ग्रुप होना चाहिए, या तो एसिड अल्कोहल होना चाहिए, या तो एसिड और अमीन होना चाहिए। आगे हम लोग सीखेंगे और भी फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको कंडेंस कर सकते हो, बट अभी के लिए आप इतना ही रखो, अभी के लिए आप इतना ही रखो यार। ठीक है, तो अभी के आपको इतना ही रखना है कि आपका जो फंक्शन ग्रुप होगा या तो एसिड अल्कोहल होगा, या तो आपका होगा एसिड और अमीन होगा। ठीक है, ये कंडेंस करेगा। फ्यूचर में हमको समझाएंगे कि और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, बट अभी के लिए आपको इतना रखना है। ठीक है, अब ध्यान देना। अब क्या बस फंक्शनल कंडेंस होने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। जैसे मान ले कि आपको पॉलीमर बनाना है, तो आपका पॉलीमर बनने के लिए आपके मोनोमर के पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप पे कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगा दी है कि उसी फंक्शनल को हम कंसिडर उसी फंक्शनल ग्रुप को हम कंसिडर करेंगे जो कि कंडेंस कर सकता है। प्लस कंडीशन एक और लगा रहे हैं आपके पास, फंक्शनल ग्रुप होना होना चाहिए, और एटलीस्ट 2 होना चाहिए। एटलीस्ट जो मोनोमर होगा उसके पास फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? जो कि कंडेंस कर सकता है। और इस पे नंबर में फोकस कर रहे हैं, तो ध्यान दोगे, अगर नंबर में फोकस करोगे तो उसमें क्या बोल रहे हैं हम कि आपका होना चाहिए एटलीस्ट बाई फंक्शनल। तो ये एटलीस्ट कम से कम 2 ग्रुप होना चाहिए। तो एटलीस्ट बाई फंक्शनल। ठीक है, यानी फिर से उसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर से यहाँ पे। तो ये जो फंक्शनल को हम बात कर रहे हैं, तो ये एटलीस्ट क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से मैं लिख रहा हूँ, एटलीस्ट बाई फंक्शनल, यानी 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए कम से कम मोनोमर में। एक सेकंड, एटलीस्ट बाई फंक्शनल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये मतलब खाली फंक्शनल होने से काम नहीं चलेगा। आपका जो ग्रुप होना चाहिए उसका नंबर क्या बोला गया है, तो उसका नंबर बोला गया है कि कम से कम कितना होना चाहिए, तो कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, एक होने से नहीं काम चलेगा। लॉजिक समझोगे क्यों नहीं चलेगा। तो ध्यान देते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास एक मॉलिक्यूल ए है, तो उसके पास एक अल्कोहल है, सॉरी एक एसिड है मान लेते हैं, और एक बी मॉलिक्यूल के पास क्या है, अल्कोहल है। तो एक एक दोनों के पास, तो एक एक में दिक्कत क्या होगा कि आपको आपको बनाना है पॉलीमर। पॉलीमर में क्या होता है, मॉलिक्यूल का नंबर क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो अगर मान लेते हैं इन दोनों का कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन करके देखो तो बस ये पे यहीं पे स्टॉप कर जाएगा। तो इन दोनों को तुम कंडेंस करोगे तो क्या बन गया, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये जो सिस्टम बना है इसमें कितना मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो ये दो दो मॉलिक्यूल से बनकर बना हुआ है। इसको आप डाइमर बोलते हो। ये डाइमर है, पॉलीमर नहीं है। पॉलीमर में मतलब जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा वो 100 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक एक फंक्शन ग्रुप होगा, तो आपको ये ध्यान देना, मोनोफंक्शनल मोनोफंक्शनल मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल। अब मोनोफंक्शनल का मतलब क्या है, विच कैन कंडेंस। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मोनोफंक्शनल विच कैन कंडेंस मॉलिक्यूल कैन फॉर्म कैन ओनली फॉर्म डाइमर। इन डाइमर बनेगा, नॉट पॉलीमर। पॉलीमर नहीं फॉर्म करेगा, नॉट पॉलीमर। ठीक है, तो अगर आपका मोनोफंक्शनल ग्रुप होगा तो हेडिंग दे सकते हो इसके लिए, मोनोफंक्शनल के लिए होने वाला है। तो हम तो बता भी चुके हैं कि हम लोग मोनोफंक्शनल जो है को नहीं लेंगे। ठीक है, देखो अब
अगर बात कर रहे हैं बाई फंक्शनल में कैसे सोचेंगे, तो ध्यान देना जो बाई फंक्शनल होगा उसमें ध्यान देना आप। तो बाई फंक्शनल का एग्जांपल लेना आपके लिए। बाई फंक्शनल जो बाई फंक्शनल मोनोमर्स होगा, तो एग्जांपल लेते हैं आपके पास, मान लेते हैं आपके पास हम्म एक सेकंड। ठीक है, तो बाई फंक्शनल को अगर हम लेके देखेंगे तो ध्यान दोगे आप लोग, मान लेते हैं कि एक ए मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं आपके पास एक ए मॉलिक्यूल है, ठीक। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, आपके पास क्या है, एक ए मॉलिक्यूल है जिसमें दो दो ग्रुप जुड़ा हुआ एसिड का, दो एसिड है, और एक बी मॉलिक्यूल लेते हैं, बी पे दो OH है। तो दोनों दोनों मॉलिक्यूल का नंबर ले रहे हैं, मान लेते हैं दोनों मॉलिक्यूल का नंबर काफी लिया गया, मतलब एक एक नहीं है, मान लेते हैं बहुत सा मॉलिक्यूल्स लिया हुआ है। तो होता क्या है स्टेप 1 में कि जो ए का मॉलिक्यूल है इसका OH पार्ट, और बी का जो मॉलिक्यूल है बी का OH, तो ध्यान देना आपको तो यहाँ पे आप यहाँ से हटाओगे, यहाँ से हटाओगे तो सिस्टम कैसा बनेगा, तो बना के दिखा देना आपके लिए। तो यहाँ पे एक कंडेंस हो गया, अभी भी लेकिन क्या बी के पास अभी भी क्या है OH है, और ए के पास अभी भी क्या है COH है। तो बी के OH के पास में एक COH का एक मॉलिक्यूल और आ सकता है, ठीक। और जो ए का COH है उसके पास बी का OH मॉलिक्यूल फिर से आ सकता है। यानी आपको दिख रहा होगा कि आप मॉलिक्यूल जब कंडेंस कर रहे हो तो मॉलिक्यूल जब कंडेंस होते चला जाएगा तो इसका एंड पॉइंट पे एक ग्रुप छूट जाएगा हमसे, इसका एंड पॉइंट में हमेशा एक ग्रुप छूट जाएगा। यानी आप देख रहे हो वहाँ पे कि अभी भी देखो यहाँ पे OH छूटा, यहाँ पे और यहाँ पे एसिड का OH छूटा हुआ है, और यहाँ पे अल्कोहल छूटा हुआ है, तो फिर से कंडेंस कर सकता है। जब बाई फंक्शन होगा तो अल्टीमेटली जो स्ट्रीम पॉइंट है उसमें हमेशा एक ग्रुप छूटा रहेगा जिसके पास कंडेंस होने का कैपेबिलिटी ऑलरेडी होगा। तो ये चीज क्या होगा, ये चीज चलता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये जाते क्या बना लेगा, तो पॉलीमर बना लेगा, क्या बना लेगा, पॉलीमर बना लेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, पॉलीमर का फिगर इतना बड़ा लिखना तो पॉसिबल नहीं है स्कूल में, ठीक है, या कभी इतना बड़ा पॉलीमर दिखाते नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको पहले सिखाते हैं इसमें रिपीटिंग पैटर्न कैसे इसका डिसाइड कर देंगे। तो बाईस फंक्शन तो ये समझ में आपको ये समझ में आ चुका है कि आपको पॉलीमर कैसे बनाना है। अब ध्यान देना इसका जो रिपीटिंग पैटर्न है उसको दिखाते हैं कैसे आता है। तो ध्यान देना हाउ टू हाउ टू राइट रिपीटिंग पैटर्न। तो रिपीटिंग पैटर्न का लॉज रिपीटिंग पैटर्न इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान देना, तो सिंपल सा चीज है जी। आप ध्यान देना आपके पास एसिड होता है, तो आपको याद रखना जब भी एसिड रहेगा ना तो एसिड 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 से आपको OH को हटाना है, क्या हटाना है, इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है, ठीक है। जब भी आपके पास अल्कोहल होगा तो अल्कोहल से आपको H को हटाना है, इसको हटाना है, H को रिमूव करना है। जब भी आपके पास अमीन रहेगा ना, मान लेते हैं जब भी आपके पास अमीन होगा, एक सेकंड,
जो कि वैसे अमीन होगा, तो अमीन से भी क्या हटाओगे, तो अमीन से भी H हटेगा। तो इस चीज से OH हटाना है, अल्कोहल से H हटाना है, अमीन से H हटाना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि सामने ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया आपको कि हमको इसका रिपीटिंग पैटर्न देखना है, तो ध्यान देना, जैसे मान लिया मॉलिक्यूल ऐसा कुछ है, ठीक है, और यहाँ पे अल्कोहल है, तो हमको पता है कि अल्कोहल एसिड कंबाइन करेगा, तो वो सिंपली क्या करना है ना, आप सिंपली क्या करना कि एसिड यहाँ से हटाना, यहाँ से हटाना, ठीक है, और अल्कोहल का इस H को हटा देना, इसको H हटा देना। बीच चलो, जब यहाँ एसिड का OH हटेगा और H हटेगा, तो बीच में बॉन्ड बनेगा, बीच में बॉन्ड बनेगा, तो उसको बना के दिखा देना है। बॉन्ड बन गया बीच में, ठीक। अब लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे है, ठीक है, तो अब लास्ट का जो H हटेगा, तो लास्ट का H हटेगा, तो चूंकि आपको पैटर्न बस दिखाना है, पैटर्न दिखाने के लिए क्या होगा, इसको बस से हम एक लाइन हटा दे, एक लाइन खींच देना बस, मतलब लास्ट जो राइट साइड का O का H हटा होगा, उसके लिए वैलेंसी खाली कर देना, बस इतना ही काम करना। बीच वाला OH H हटेगा, तो बीच वाला एसिड का OH हटा, और बीच वाला क्या है, अल्कोहल का H हटा, तो उसके लिए बॉन्ड बना दिए। राइट साइड का OH का जब H हटा हो, तो एक लाइन बस खींच देना। अच्छा, लेफ्ट साइड में आ रहे हो, तो लेफ्ट साइड में आप A है और CO था, तो आप देखोगे तो लेफ्ट साइड में जो एसिड है उसका OH है, उसको OH को हटा देना, बट वहां पे हटा के बस एक सिंगल लाइन खींच देना, वहां पे बस एक सिंगल लाइन खींच देना, तो ये आपका सिस्टम बन गया। इस सिस्टम को ब्रैकेट कर देंगे, और यहाँ पे तो ये ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिख रहा है ना, ये रिपीटिंग पैटर्न, जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा होगा, ये होता है आपका रिपीटिंग पैटर्न, जो रिपीटिंग पैटर्न बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर अगर n लगा देंगे, यानी यहाँ पे n लगा दिए, मतलब n बार रिपीट कर रहा है, ये होता है आपका पॉलीमर, तो हम लोग पॉलीमर को इस तरह से भी दिखाएंगे, तो ये रिपीटिंग पैटर्न को n लगा दिया, मतलब पॉलीमर बन गया अपना, और ये अपना रिपीटिंग पैटर्न बन गया। तो इस तरह से आपको बनाना है, इस तरह से आपको बनाना है चीज़ों को, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप जब भी रहेगा तो बाई फंक्शनल होना चाहिए, और रिपीटिंग पैटर्न कैसे लिखना है समझ में आएगा आपको, और उसको पॉलीमर मतलब क्या होगा, बस पैटर्न को ब्रैकेट के बाहर n लगा देंगे, तो पॉलीमर बन जाएगा, तो आपका पॉलीमर बन जाएगा। अब ध्यान देना, जब बाई फंक्शनल था उसमें दो किस ले सकते हैं हम लोग, बाई फंक्शनल था उसमें दो किस ले सकते हैं, दो किस ले सकते हैं, ध्यान देना। तो जब आपका सिस्टम जब बाई फंक्शनल था, तो इसमें दो केस क्या ले सकते हैं बच्चे लोग, तो बाई फंक्शनल में ले सकते हैं सेम सेम फंक्शनल ग्रुप, जैसे मान ले, और एक होता है have different functional group which can condense। मान लेते हैं अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एग्जांपल देख, किसी मॉलिक्यूल में अगर एसिड एसिड दो ले लिए, तो इस टाइप का हो गया। तो अगर तुम्हारा एक ही ग्रुप में दो सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपको कम से कम दो अलग अलग मॉलिक्यूल चाहिए होगा। उसमें एक ही मॉलिक्यूल में दो दो सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो उसमें एक मॉलिक्यूल से काम नहीं चलेगा, तो इस केस में वी नीड एट लीस्ट टू मोनोमर, इन दो अलग मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि अगर एक ही मॉलिक्यूल में दो एसिड है, दोनों अल्कोहल है, तो आपस में तो कंडेंस करेगा नहीं, तो वो दो आपको दो अलग अलग मॉलिक्यूल चाहिए ताकि ये कंडेंस कर सकता है, तो वी नीड एटलीस्ट टू मोनोमर फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्या, पॉलीमर। बट अगर आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, मान लेते हैं ए में ही एक अल्कोहल है और एक में ए में ही एसिड है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको दो अलग मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हो इंस्टेंटली, एक अल्कोहल से दूसरे मॉलिक्यूल का एसिड कौन लिख दोगे, सेम मॉलिक्यूल के एसिड कहाँ लिख सकते हो, अल्कोहल लिख सकते हो, तो अल्टीमेटली आपको दिख रहा है कि यहाँ से क्या होगा, यहाँ से
यहाँ से चीजें कंडेंस हो जाएंगी, यहाँ से ओ हटेगा, यहाँ से एच हटेगा, अल्टीमेटली आपका ऐसा बन जाएगा फिगर। तो ये फिगर बनने का आपको दिख रहा है। अभी भी क्या है आपके राइट में OH खाली है, राइट में OH खाली है और लेफ्ट में COH खाली है। तो यहाँ फिर से फर्दर आगे मूव हो सकता है, यानी खुद में ही पॉलीमर बना सकता है, खुद में ही पॉलीमर बना सकता है, यानी सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल मोनोमर से पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, बाकी और देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंगल से पॉलीमर बन सकता है। तो जब डिफरेंट फंक्शनल केस में क्या होगा, तो उस केस में जब एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग फंक्शन होगा, तो सिंगल मोनोमर इज कैपेबल ऑफ, तो पॉलीमर बनाने के लिए वो सिंगल मोनोमर से काम चल जाएगा। तो सिंगल मोनोमर कैन फॉर्म पॉलीमर। ठीक है, इसी को उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ केस आपके पास है कि एक के पास एसिड है और एक के पास अल्कोहल है, मतलब उसी में सेम ही मॉलिक्यूल में एसिड अल्कोहल दोनों है। इसे पॉलीमर कैसे बनेगा जी, तो सिंपली क्या करना, उस मॉलिक्यूल को लिखोगे आप, उस मॉलिक्यूल को लिखना, एसिड से OH हटाना, एसिड से OH हटा के लाइन खींच देना। ठीक है, अल्कोहल का H हटा के लाइन खींच देना। अब ब्रैकेट में क्या करोगे, ब्रैकेट में आप एन लगा देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपीटिंग पैटर्न, ये हो गया आपका रिपीटिंग पैटर्न। और ये हो गया आपका क्या हो गया, पॉलीमर। अब इसी केस में ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि इसमें अगर दो अलग मॉलिक्यूल लेंगे तब नहीं काम चलेगा, चलेगा तभी बन सकता है। जैसे मान ले आप ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हो कि यहाँ पे ए है, ए पे COH है और यहाँ पे OH है, और बी है, बी के पास भी OH है और COH है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी को कंबाइन करके हम पॉलीमर बना सकते हैं। तो जब ए और बी को कंबाइन करेंगे तो सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ से ऐसा प्लाट आएंगे इसको, तो ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। तो अगर एक ही मॉलिक्यूल पे दो अलग अलग फंक्शन होगा, उस केस में भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन कर सकता है। तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करें तो क्या होगा, COB, यानी ये पार्ट हम लिख दिए COB, CO। अब देखो यहाँ जो एसिड एसिड का क्या हटाते हैं, तो एसिड से आप OH हटाते हो, तो एसिड से आप OH हटाओगे। ठीक है, तो एसिड से आप OH हटाना है आपको, तो OH हटाओगे तो क्या हो, लाइन खींच दोगे आप, तो ये लाइन खींच दी बाहर की तरफ। और यहाँ पे जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए के पास अल्कोहल है, तो अल्कोहल से क्या हटाते हैं जी हम लोग, H हटाते हैं, तो उसकी लाइन खींच दोगे। ठीक है, और और क्या करें हम लोग, ब्रैकेट बना देंगे, ब्रैकेट के बाहर N लगा देंगे। तो इसमें जो बीच वाला पार्ट है ये हो जाएगा रिपीटिंग पैटर्न, ये हो जाएगा रिपीटिंग पैटर्न अपना, और बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यानी N लगाने के बाद जो क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, तो बायो फंक्शनल में कैसे करना है अलग के समझा दिए। अगर बायो फंक्शनल में दोनों में से एक ही मॉलिक्यूल में दो सेम ग्रुप होगा तो आपको दो मोनोमर चाहिए कम से कम। और अगर एक मॉलिक्यूल में दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होने वाला है जिसको आप कंडेंस कर सकते हो, तो सिंगल मोनोमर से भी काम चल जाएगा, आपको समझा चुके हैं। लेकिन उसमें अगर दो मोनोमर होगा तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हम लोग। ठीक है, तो ये सारा केसों को समझा चुका है। अगर मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल अगर ट्राई फंक्शन होगा तो आपको समझना चुका है कि हम क्या बोले थे कि शुरू में ही कि आपका जो मोनोमर होता है वो कम से कम बाई फंक्शनल होना चाहिए, एटलीस्ट होना चाहिए बाई फंक्शनल। ठीक है, लेकिन ट्राई फंक्शनल होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो क्वेश्चन आता है कि अगर ट्राई फंक्शनल हो तो क्या होगा, मान लेते हैं कि अगर ट्राई फंक्शन होगा तो क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, जो बाई फंक्शनल केस था, बाई फंक्शनल केस में कोई भी क्या होगा, जो पॉलीमर बना था उसमें एक सिंगल लाइन था, मतलब लाइन स्ट्रेट नहीं है, लाइन टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है, लाइन स्ट्रेट नहीं बोल सकते हैं, बट एक सिंगल धागे की तरह है, सिंगल थ्रेड की तरह है। ठीक है,
तो सिंगल चेन बन रहा है, तो पॉलीमर जो होगा सिंगल चेन की तरह बनेगा। कब? जब होगा बाईफंक्शनल, जब जो भी केस हो बाईफंक्शनल का, इसमें देखो पॉलीमर जो बना सिंगल चेन की तरह बन रहा है, सिंगल चेन है। तो जो सिंगल चेन है उसको आप लीनियर नहीं बोल सकते हो, वो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है लेकिन सिंगल चेन रहेगा। ठीक है, यहाँ भी जो बना है पॉलीमर वो भी क्या है, सिंगल चेन में बना है, तो सिंगल चेन। ठीक, अब ध्यान देना, अगर ट्राई फंक्शनल हो तो क्या हो, तो चलो एग्जांपल देते हैं ट्राई फंक्शनल का। मान लेते हैं आपके पास एक ए मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर 3 COH ग्रुप है, 3 COH ग्रुप है, और बी के पास 3 OH है, बी के पास 3 OH है। ध्यान देना, ये जो दो OH है, दो दो COH है, इसका यूज करके आपका सिस्टम लीनियर जाएगा, यानी इसका यूज करके आपका सिस्टम ऐसा कुछ बनेगा। ऐसा कुछ मतलब, ठीक है, तो इनका यूज करके सिस्टम सिंगल चेन में बन रहा है। लेकिन नीचे का जो COH है, नीचे का जो COH है इसका, तो अब ध्यान देना, इसका काम क्या होता है, तो नीचे का COH है, नीचे का जो OH होगा वो फर्दर क्या होगा, सिस्टम को एक और चेन से लिंक कर देते। मान लेते हैं एक ऊपर चेन चला, एक नीचे चेन चल रहा है, तो नीचे वाले चेन का हम पार्ट बस भी दिखा रहे हैं, बस आसान करने के लिए बस हम बी को दिखा रहे हैं। मान लेते बी, यहाँ से बी का होगा बी का OH, और यहाँ मान लेते हैं यहाँ पे ए है, तो ए का ऊपर होगा COH होगा। बाकी में दिखा नहीं रहे, बाकी होगा, तो नीचे का चेन चल रहा है, ऊपर चेन चल रहा होगा दोनों। तो अगर थर्ड जो फंक्शन ग्रुप है यहाँ से कंबाइन कर लेगा, यहाँ से वो छटेगा, यहाँ से छटा देगा, तो ये कंबाइन कर लेगा, और यहाँ एच वहाँ से वो छटा के यहाँ कंबाइन कर लेगा, मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे लिंकेज वहाँ चलूगा। यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि ट्राई फंक्शनल होता क्या है, कि आपको दो जो चेन चल रहा है पॉलीमर का, वो दोनों चेन आपस में लिंक हो जाता है। ठीक है, ट्राई फंक्शनल में ऐसा होता है, दो चेन आपस में लिंक हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप के पॉलीमर को बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लोग क्या बोलेंगे, तो सीड पॉलीमर बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब दो चेन आपस में लिंक कर रहे हैं हम लोग। ठीक, अगर मान लेते हैं कि टेट्रा फंक्शन होगा, मान लो ये दो तीन, देखो दो दो मोनोमर में क्या, दो फंक्शन में क्या किए, एक चेन बना, तीन में क्या हो रहा है, दो दो चेन आपस में लिंक हो रहा है। अगर आपका 4 फंक्शन ग्रुप होगा, 4 होगा तो क्या होगा, तो 4 में होता है यार, जैसा मान लेते हैं किसी 4 है, 4 में होगा क्या कि ऊपर भी जाओ, इसका ग्रोथ चारों तरफ होने वाला है, यानी 4 में क्या होगा, आपका जो चेन्स है सारा चेन लिंक हो जाएगा, सारा चेन लिंक हो जाएगा, हर चेन में लिंक चालू हो जाएगा, हर चेन में लिंक चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे एवरी चेन इज लिंक्ड। ठीक है, तो 4 फंक्शनल बनाने पे आपका जो पॉलीमर बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग 3D बोलते हैं, या बोलेंगे नेटवर्क पॉलीमर, क्या बोलेंगे, नेटवर्क पॉलीमर। 3D, या बोलते हैं हम लोग नेटवर्क पॉलीमर। ये हो गया कब, जब 4 फंक्शनल होगा उसके साथ केस है। तो आप लोगों को ये सारा केस समझा दिया, जब जब फंक्शनल होगा तो उसके में आपको क्या लेना है, कैसे लेना है, आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब इसी का एग्जाम्पल देता हूँ, चलो इसी का एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं, जैसे बोला जाए आपको कि ड्रॉ रिपीटिंग पैटर्न, ड्रॉ रिपीटिंग पैटर्न एंड पॉलीमर फॉर फॉलोइंग केसेस, फॉर फॉलोइंग मोनोमर बोल सकते हैं हम लोग। तो करते हैं हम लोग। तो पहला केस केस बोल रहे हैं आपके सामने हम, कि अगर कोई ऐसा केस दिया रहेगा, तो ये दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आप लोग इसका इसका पॉलीमर ट्राई करो, इसका रिपीटिंग पैटर्न कैसा बनेगा और पॉलीमर कैसा बनेगा, बना के जैसे सोचो। ठीक है, तो पहला केस हुआ,
जल्दी फास्ट। तो बच्चों लोग इसमें बच्चों इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना ध्यान देना आपको सिंपली क्या करना ध्यान देना, ये यहाँ से इसको लिंक करेंगे आप लोग, ठीक। तो इसको जब लिंक करते हैं उसका क्या होगा, यहाँ का इस एच को हटा के लाइन खींचेंगे, इसका ओ एच को हटा के लाइन खींचेंगे, इतना ही काम करना है आपको। तो आपको बन जाएगा रिपीटिंग पैटर्न। तो ध्यान देना, तो रिपीटिंग पैटर्न कैसा बनेगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, और यहाँ का जो एच हटा उसको लाइन खींच दिए बाहर, जो एच हटा उसकी लाइन खींच दिए बाहर की तरफ, और जो ओ एच हटा उसकी लाइन खींच दी बाहर की तरफ, ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट पे लगा दी एन। तो ध्यान देना, अंदर का जो पार्ट हो गया रिपीटिंग पैटर्न, और बाहर जो होगा वो हो जाएगा, यानी एन लगा जो है वो हो गया पॉलीमर, हो गया पॉलीमर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आप दे सकते हो। ठीक है, सिमिलरली ध्यान देना, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ट्राई करो। आपको इसको ट्राई करना है। इसका बनाना है आपको रिपीटिंग पैटर्न और पॉलीमर ड्रॉ करना है इसके लिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हो रहा है इन दोनों कैसे ड्रॉ करो फर्स्ट, इन दोनों कैसे ड्रॉ करना आप। तो बच्चों लोग देखो इसको ड्रॉ कैसे करोगे यार। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें सिंपल सा लॉजिक है यार, यहाँ से ओ हटाएंगे, यहाँ से एच हटा देंगे, और इसका एच हटा देंगे, यहाँ का ओ हटा देंगे, तो ये तो काम करना है आपको। तो इसमें ध्यान देना, यहाँ जो लास्ट का एच हटेगा उसकी लाइन खींच दो, लेफ्ट में जो सी ओ एच है उसका ओ एच हटाते हैं तो उसकी एक लाइन खींच दो। और ब्रैकेट क्या होगा, ब्रैकेट पे बाहर एन लगा देना। ठीक है, तो ये बन गया आपका पॉलीमर, और अंदर जो होगा ब्रैकेट अंदर क्या होगा रिपीटिंग पैटर्न, तो ये रिपीटिंग पैटर्न हो गया अंदर में, और बाहर हो गया पॉलीमर, बाहर हो गया पॉलीमर। नीचे जो क्वेश्चन है उसमें देखो एसिड है, तो इस एसिड को OH यहाँ पे एच हटा देंगे, यहाँ पे दो एच है तो इसमें एक एच छूटेगा, यहाँ से एक एच हटा देंगे, लाइन खींचेंगे, और यहाँ को OH हटा के लाइन खींचेंगे। इसका मतलब इसका जो होगा, तो बीच में देखो इसमें CH2 में 4 CH2 है, 4 लगा दिए, CO, यहाँ पे CO OH हटा दिए तो क्या NH लिंक होगा, यहाँ पे H लगा देंगे, यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 लगा दिए, और यहाँ पे NH का लाइन खींचे बाहर की तरफ, और यहाँ पे COH है तो CH2O लगाएंगे, लाइन खींचेंगे बाहर की साइड में। तो ये हो गया रिपीटिंग पैटर्न अंदर वाला, बाहर हो जाएगा पॉलीमर, बाहर हो जाएगा पॉलीमर। ठीक, सिमिलरली कुछ क्वेश्चन और हम ड्रॉ करते हैं आपके लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन ड्रॉ कर रहे हैं, क्या ऐसा कुछ होगा, CH2 5
NH2 NCOH है। तो आपसे बोलेगा कि इसका हमको पॉलीमर बना के दिखा, इसका हमको पॉलीमर बना के दिखा। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आपका एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग फंक्शन ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आपको एसिड से CO हटाना है और यहाँ से H हटाना है और लाइन खींचना है और लाइन खींचना है, क्योंकि एक ही मोनोमर से अगर पॉलीमर बन सकता है तो अल्टीमेटली क्या होगा, CH2 NH CO ब्रैकेट पे N, ये हो जाएगा आपका पॉलीमर और अंदर वाला पार्ट हो जाएगा रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, इसी में ध्यान देते हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, आपके पास अगर ऐसा कुछ है कि एक एसिड है और एक अमोनिया है और एक में क्या है, एसिड है और फिर अमोनिया है, यानी दो अलग अलग मोनोमर है, बट दोनों का खास बात क्या है कि दोनों में, ठीक है, दोनों में जो कार्बन का, दोनों में जो फंक्शन पर अलग अलग है। तो अगर इन दोनों को यूज करेंगे, तो दोनों को यूज करेंगे तो क्या होगा, एक का OH हटाना और एक का NH हटाएंगे और यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका जो पॉलीमर बनेगा कैसा बन जाएगा, तो CO CH2NH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया, CH2 NH, एक लाइन खींच दी इधर, एक लाइन इधर खींच दी है, ब्रैकेट में N लगा देंगे तो ये पॉलीमर बन जाएगा आपका। इसमें दोनों मोनोमर का यूज कर दिए, दोनों मोनोमर का नीड नहीं था, और दो मोनोमर दिया तो यूज करके हम पॉलीमर बना सकते हैं, उसका यूज करके हम पॉलीमर बना सकते हैं। और ये हो गया आपका रिपीटिंग पैटर्न, हो गया आपका रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर, एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक है 3 हाइड्रोक्सी एसिड और एक था 3 हाइड्रोक्सी एसिड, 3 हाइड्रोक्सी एसिड। अब बोला गया इन दोनों मोनोमर को बना के पॉलीमर बनाओ, इन दोनों मोनोमर का यूज करके आप पॉलीमर को बना के दिखाओ। ठीक है, फटाफट ड्रॉ करो पॉलीमर को आप। तो इसमें क्या करना बच्चे लोग, इसमें एक अल्कोहल ग्रुप आपके पास है, एक एसिड है, ठीक है, यहाँ भी एक अल्कोहल एक एसिड है। तो अब क्या करना है, इनको ऐसे लिखो कि दोनों पास पास आ जाए। तो इसका OH को इधर दिखा दिया हम और CH3 को नीचे दिखा दिए, ऐसा लिख दिए इसको। दूसरे मॉलिक्यूल का अल्कोहल कहाँ दिखा दिए और नीचे CH2 CH3 कर दिया। अब करना क्या है आपको, इसे जोड़ना है, इसको हटाना है, इसको हटाना है। ठीक है, तो इसको हटा देंगे तो क्या होगा, तो इसको हटा के देख लेते हैं आप लोग। तो OCH CH3 CH2 CO CH CH2 CH3 CH2 CO, यहाँ ब्रैकेट में क्या होगा, N लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपीटिंग पैटर्न बीच वाला और ये होगा आपका पॉलीमर। ठीक है, तो आप लोगों को पॉलीमर रिपीटिंग पैटर्न बनाना आ गया। कब, जब होगा फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, जब भी फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व होगा तो आप पॉलीमर बनाना सीख गए, रिपीटिंग पैटर्न कैसे लिखना सीख गए। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है लास्ट कि हाउ टू आइडेंटिफाई मोनोमर
when रिप्टिंग पैटर्न और पॉलीमर इज गिवन। ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे मोनोमर को? कब? जब आपका रिपीटिंग पैटर्न या पॉलीमर दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका तरीका समझोगे आप। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, तो जब भी आपके पास देखो, जब भी आपके पास ऐसा लिंक रहेगा, मतलब जब भी आपके पास स्टर लिंक रहेगा इस तरीके का, तो बाकी छोड़ दो। आप इसमें इस बॉन्ड को तोड़ना हमेशा। जब स्टर लिंक रहेगा, इसको यहाँ से ब्रेक करना, यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से। मतलब कोई रिपीटिंग पैटर्न में, रिपीटिंग पैटर्न या पॉलीमर में अगर स्टर लिंक रहेगा, तो आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, जहाँ से एरो मैं मार्क कर रहा हूँ, और आपका जो जो डबल बॉन्ड ओ का पार्ट है, उसमें सप्लाई करोगे ओ एच को, वहाँ ओ एच लगाओगे, और जो बी के साथ ओ लिंक है वहाँ लगाओगे एच को। यानी यहाँ पे हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि स्ट्रक जब भी ग्रुप रहेगा, तो आपका यहाँ से टूटेगा, इसको एच देना है, इसको एच देना है, इस ओ को, और इस कार्बन को देना है ओ एच, इस कार्बन को देना है ओ एच, यहाँ देना है ओ एच। तो वही नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ये काम करना आपको। अगर आपके पास अमाइड लिंकेज होगा, आपके पास अगर अमाइड लिंकेज होगा, तो अमाइड लिंकेज को ब्रेक कहाँ से करोगे? तो यहीं से ब्रेक करोगे आप। और कार्बन जो यहाँ का सी है लेफ्ट वाले का, उसको वहाँ ओ एच देना है, और राइट में जो एन उस पर एच देना है। ऑटोमेटिक आप जिस इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो, ओ एच और यहाँ पे NH2। ठीक है, तो ऐसे इसको ब्रेक करना है, ऐसे इसको ब्रेक करना है। ठीक है, प्लस आपको ध्यान देना है, कभी ऐसा हो आपके पास कि यहाँ पे बाहर में ओ लगा कर ब्रैकेट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह का ब्रैकेट दिया हुआ है। तो ब्रैकेट के बाहर में अगर ओ के पास अगर लाइन खींचा हुआ है, यहाँ पे सीरियल ओ के पास लाइन खींचा हुआ है, तो इसको इसको जब सोचोगे तो इसको वैसे लिख सकते हो। जब लाइन खींचा हुआ है सी के साथ, उसके पास देना है आपको OH लगाना है यहाँ पे, और ओ के साथ लाइन खींचा उसको एच लगाना आपको हमेशा। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पे COH। ठीक है, इसको ऐसा फिर से देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान ले बस कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ACOOB, ठीक है, BCH2O, और ए के पास लिखा हुआ CO। हम ब्रैकेट खींच के ऐसा खींच दिया है, बोला इसे मोनोमर पहचानो। पहचानेगी तो क्या होगा, आप यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, और यहाँ जो है यहाँ पे ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है जहाँ लाइन की, वहाँ पर OH लगाना आपको है, और राइट में जो O को लाइन खींचे उसमें H लगाना आपको है। तो इतना ही काम करना है आपको। और जब बीच में हम बॉन्ड तोड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पे OH लगाएंगे, और यहाँ पे H लगाएंगे। इसका मतलब COH लेफ्ट साइड में हो गया, प्लस यहाँ A 3 O बॉन्ड टूटा था, यहाँ पे OH लगा दिए, राइट में B के पास जो O है उस पर H लगा दिए, CH2, और यहाँ पे O के साथ H लगा दिए। तो आपको मोनोमर द्वारा वाला मोनोमर मिल जाएगा, आपको द्वारा मोनोमर मिल गया। ठीक है, तो आपको ये सोचना है, मान लेते हैं आपको ऐसा पूछा क्वेश्चन कि हमको इसका मोनोमर पता करना है, CONH CH2 होल 4 NH CH2 होल 4 CO, ब्रैकेट में N लगा दिए। बोले इसका मोनोमर क्या होगा? तो कुछ नहीं है, बॉन्ड का यहाँ टूटे बॉन्ड, और यहाँ जो लाइन है उसके बदले OH लगा देंगे, और यहाँ जो लाइन है उसके बदले क्या लगा देंगे? H लगा देंगे हटा के। तो इतना करने के बाद आपका जो मोनोमर मिलने वाला है, तो क्या होगा? CH2 होल 4, लेफ्ट में आ जाएगा COH, और राइट में जो CO है उसमें लगा देंगे OH लगा देंगे, और NH जो आपका NH है, NH में H लगा देंगे तो NH2 बन जाएगा, CH2 होल 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में NH2 लगा देंगे। ठीक है,
इसी में एक और क्वेश्चन आपसे कर सकते हो, और आपसे पूछेगा ऐसा कुछ है, बोलेगा इसका मोनोमर पता कर। इसमें बीच आपके रिपीटिंग पैटर्न में तो कोई तोड़ने के लिए बचा ही नहीं है, कोई ना अमाइड लिंकेज है ना एस्टर लिंकेज है। हाँ राइट में देखोगे तो एन एच लिंकेज है, लाइन खींचा हुआ है, उसमें लाइन को हटा के एच लगा देना, और लेफ्ट में जो लाइन खींचा ओ से उससे क्या लगा देंगे, उसमें ओ एच लगा देंगे। इसका मतलब आपको मोनोमर क्या हो जाएगा, तो मोनोमर हो जाएगा ठीक है, ये आपको मोनोमर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों लोग एसिस नहीं पिन करते हैं। ठीक है।